अभी छात्र 3 किलोमीटर पर रुके हुए हैं। डाक बंगला चौराहे से आगे बढ़ते हैं तो पटना में हालात बिगड़ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर यहाँ पर छात्र जो है वो सीएम आवास के करीब पहुंच जाएंगे तो क्या स्थिति और क्या तस्वीरें आएंगी। छात्रों ने पहले पुलिस की 3 बैरिकेडिंग्स तोड़ दी हैं, अब वो सीएम आवास की तरफ मार्च करने पर अड़े हुए हैं। छात्र लगातार कह रहे हैं कि उनकी मांगे, छात्रों ने बेसिकली अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो अब हम यहाँ पर गर्दनी बाग से गांधी मैदान इधर से ही हमारा ये मार्च नहीं होगा, ये हमारा प्रदर्शन यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब हम सीधे सीधे सीएम आवास को कूच करेंगे, आर्या पार की लड़ाई लड़ेंगे। और अब ये उनका मार्च सीएम आवास की तरफ ही बढ़ रहा था, जो फिलहाल डाक बंगला चौराहे पर रोका हुआ है। लेकिन छात्र रह रहकर कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग तोड़ने की और सीएम आवास की तरफ कूच करने की। जो गांधी मैदान से जो शुरुआत हुई है झड़प की पुलिस कर्मियों के साथ, वो लगातार जारी है। छात्रों ने रास्ते में जितने भी बैरिकेडिंग थे सबको तोड़ दिया और पहुंच गए डाक बंगला चौराहा। वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास तक, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहाँ रोक रखा है। यहाँ 4 रास्ते में 2 रास्ते में पुलिस ने बड़ी बैरिकेडिंग बना रखी है, लोहे की बैरिकेडिंग लगा रखी है। पटना में मेट्रो का काम चल रहा है और उस बैरिकेडिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आप देखिए जो 2 लोहे के बीच का हिस्सा है वो किस तरह से टूट चुका है और ये दोनों तरफ सड़क के 2 रास्ते हैं, दोनों तरफ इसी तरह दबाव है पुलिस पर। और बैरिकेडिंग का जो बीच का लोहा है आप देखिए वो गायब है, यानी जो बैरिकेडिंग बनाई थी उसके एक हिस्से को, बीच के हिस्से को छात्रों ने तोड़ दिया है। और इसलिए वहां पर पुलिसकर्मियों ने अपनी दीवार जो है कतार बना के खड़ी कर रखी है ताकि छात्र यहाँ से आगे न बढ़ने पाए। और इसी के समानांतर जो सड़क का आधा हिस्सा है वहां भी आगे हम आपको दिखा सकते हैं कि जो आगे का हिस्सा है यानी सड़क का जो आधा हिस्सा है वहां भी किस तरह से दबाव बना हुआ है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाए। पटना के डीएम, एसएसपी, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए बैरिकेडिंग, यहाँ देखिए एक बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया। ये लोहे की बैरिकेडिंग थी, अब इसे गिरा दिया गया। उस बैरिकेडिंग के ऊपर छात्र जो है चहलकदमी कर रहे हैं। पुलिस वाले विवश भी हैं, उनकी इतनी अधिक संख्या है, युवा है, लगातार धक्का उधर से दिया जा रहा है और ऐसे में इनको बैरिकेडिंग रोकना काफी मुश्किल हो रहा है। और इसलिए लगातार पुलिस की कोशिश है कि कम से कम यहाँ से आगे न जाने पाए। और यही कारण है कि एक आखिरी विकल्प उन्होंने ये तय किया है कि वो अपनी कतार बना रहे हैं। बैरिकेडिंग के ठीक पीछे के हिस्से में पुलिस वाले खड़े हैं ताकि यहाँ से आगे जाने ना पाए। और इधर जो सड़क का आधा हिस्सा है यहाँ भी आप देखिए बिल्कुल इसी तरह पुलिस कर्मियों की एक बड़ी जो फौज है अलग अलग लेयर्स में बनी हुई है ताकि यदि बैरिकेडिंग टूटती भी है, चूंकि कुछ हिस्सा तो टूट ही चुका है, और ऐसे में जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे छात्र उनको यहाँ से आगे जाने न दिया जाए, इसलिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। और इससे आगे मुख्यमंत्री आवास के तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं वहाँ भी पुलिस काफी संख्या में तैनात है। वहाँ सड़कों पर मुझे जानकारी मिली है कि बालू लदे ट्रैक्टरों की जो ट्रॉलियां हैं वो सड़कों पर लगा दी गई हैं और पूरी कोशिश की गई है कि हर उस चौराहे पर बैरिकेडिंग बनाई जाए, छात्र वहां से आगे न बढ़ने पाए। तो ये रस्सा कस्सी, धक्का मुक्की पिछले 1.5 घंटे से लगातार बनी हुई है और गांधी मैदान से ये तमाम वो छात्र जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखना ये है कि आखिर यहाँ से वो आगे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते। पटना पुलिस के सामने छात्र चुनौती बड़ी होती जा रही है, डंडे चल रहे हैं, लाठी चल रही है, लेकिन पुलिस फुल फोर्स के साथ एक्शन नहीं ले रही है। स्टूडेंट्स के खिलाफ कम से कम फोर्स का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो वाटर कैनन से पानी की बौछार कर उन्हें पीछे धकेल दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए डाक बंगला चौराहे पे 4 रास्ते हैं, उनमें से 2 रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और दोनों तरफ छात्रों का दबाव है। एक मोर्चे पर यहाँ पुलिस देखिए छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है। लोहे की बैरिकेडिंग की गई थी चूंकि छात्रों की संख्या को देखते हुए। और ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये देखिए दोनों वाटर कैनन एक साथ, दोनों वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया एक साथ, दोनों वाटर कैनन, दोनों सड़कों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। यहाँ देखिए रेडियो स्टेशन से आने वाली जो सड़क है वहां भी पानी की बौछारें फेंकी जा रही है छात्रों पर। और दूसरी तरफ एक दूसरे रास्ते पे जो वाटर कैनन है उससे भी अब पानी की बौछारें शुरू हो गई है। 2 वाटर कैनन दोनों अलग अलग दिशा में। और यहाँ से आप देखिए छात्रों पर जबरदस्त रोकने की पूरी कोशिश। और ये देखिए वाटर कैनन किस तरह से ये जा रहा है छात्रों के ऊपर। ये देखिए
ये देखिए भीषण गर्मी और उस दौरान जो छात्र हैं वो यहाँ पर वाटर कैनन का जब इस्तेमाल हो रहा है तो छात्र बिल्कुल वहाँ बने हुए हैं। और यहाँ देखिए, ये देखिए बिल्कुल वाटर कैनन जो है छात्रों के बिल्कुल ऊपर, लेकिन छात्र ठीक उसी जगह बने हुए। ये एसपी वर्मा रोड वाली सड़क है जो डाकबंगला को जोड़ती है और यहाँ पर आप देखिए तेज बौछार पानी की, और कोशिश ये कि छात्रों को यहाँ से खदेड़ा जाए, पीछे जाए छात्र। सारे पुलिसकर्मी भी भींग रहे हैं, छात्र भी भींग रहे हैं, लेकिन वहाँ से छात्र हिल नहीं रहे हैं, छात्र वहीं बने हुए हैं।